बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। बात हो रही है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की, जिनका नाम दो राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की मतदाता सूची में पाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर फिलहाल दो अलग अलग राज्यों में वोटर के रूप में दर्ज हैं। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब उनकी पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है। ये वही इलाका है जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। वहां उनका पता 121 कालीघाट रोड कोलकाता बताया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार की मतदाता सूची में भी प्रशांत किशोर का नाम दर्ज है। उनका स्थायी पता सासाराम जिले के कोनार गांव का बताया गया है। यानी एक तरफ बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनका वोटर आईडी मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पैतृक गांव में भी वो मतदाता हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी व्यक्ति का नाम दो राज्यों की वोटर लिस्ट में हो सकता है? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 17 व 18 साफ कहती है कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में ही मतदाता हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग जगह पे पाया जाता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस विवाद के बाद राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ लोग इसे सिर्फ तकनीकी गलती कह रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक चाल मान रहे हैं। जनसुराज के प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले पश्चिम बंगाल में वोटर के रूप में पंजीकृत थे और बाद में उन्होंने वहां से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन यह आवेदन चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कहां तक पहुंचा, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यानी हो सकता है कि नाम हटाने की प्रक्रिया अधूरी रह गई हो और इसी वजह से दोनों जगह उनका नाम दर्ज रह गया है। बंगाल में प्रशांत किशोर का नाम पहली बार 2021 में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। उस समय उन्होंने केयर ऑफ पता अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे के नाम पर दिया था। उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि प्रशांत किशोर भवानीपुर में रह रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे। यही वजह थी कि तब भी उनकी मतदाता पंजीकरण को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन उस समय उन्होंने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी और अब भी इस पर उन्होंने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे रखी है। अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह खबर बिहार चुनाव के ठीक पहले आई है, जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के जरिए राज्य भर भी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। वे लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर हमला बोल रहे हैं और खुद को बिहार की असली राजनीतिक चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में दो राज्यों में वोटर होने की खबर न केवल उनकी छवि को झटका दे सकती है, बल्कि विपक्षी दलों को भी उन्हें घेरने का मौका मिल सकता है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति खुद यह तय नहीं कर पा रहा है कि वह किस राज्य का मतदाता है, वह बिहार की जनता के लिए कैसे राजनीति करेगा। हालांकि जनसुराज के समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक भूल है और विपक्ष इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से बड़ा बना रहा है। अगर कानूनी पक्ष की बात करें तो चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है। अगर पाया गया कि दोनों जगह नाम जानबूझकर दर्ज कराया गया है तो मामला आपराधिक उल्लंघन के दायरे में जा सकता है। लेकिन अगर यह किसी तकनीकी गलती की वजह से हुआ है तो आयोग उसे एक क्षेत्र की सूची से हटा सकता है। अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो प्रशांत किशोर के लिए यह मामला नाजुक है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक राजनीतिक सुधारक के रूप में पेश किया है, जो जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहता है। जनसुराज अभियान में वे लगातार बिहार के गांव-गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं और दावा करते हैं कि वो नई राजनीति का रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन इस तरह के विवाद उनकी छवि पर सवाल खड़े कर सकते हैं, खासकर तब जब वे खुद व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐसे समय दर्ज है जब उन्होंने
खुद 2021 के बाद सार्वजनिक रूप से कहा था कि अब किसी दल या चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि अब उनका पूरा ध्यान बिहार और जनसुराज आंदोलन पर है। ऐसे में कोलकाता के पते पर उनका नाम मौजूद होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि वो वास्तव में बंगाल से जुड़े हुए हैं या वो किसी पुरानी लिस्ट का हिस्सा है जो अब तक अपडेट नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। कई लोग इस पर व्यंग कर रहे हैं कि जो 2 राज्यों में वोटर हो वो 2 जगह से रणनीति भी करेगा क्या, जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि अगर यह गलती किसी आम नागरिक की होती तो शायद अब तक उस पर कार्रवाई हो चुकी होती। यानी सवाल सिर्फ प्रशांत किशोर पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी है। उनकी चुप्पी को लेकर भी कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि वो जानबूझकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं ताकि विवाद को और हवा ना मिले, जबकि कुछ का कहना है कि वो चुनावी माहौल में इस पर बयान देने से बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह मामला एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी सवाल खड़ा करता है। क्या यह केवल एक रजिस्ट्रेशन की तकनीकी गलती है या फिर किसी रणनीति सोच का हिस्सा? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस विवाद ने बिहार के चुनावी माहौल में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। प्रशांत किशोर, जो खुद चुनावी रणनीतियों के उस्ताद माने जाते हैं, अब खुद ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें अपने पंजीकरण की रणनीति समझानी पड़ेगी। जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह विवाद उनका यात्रा को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में एक नया सवाल गूंज रहा है। क्या प्रशांत किशोर बिहार के वोटर हैं या बंगाल के? बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एयर नाउ।